हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी सर्विस। मैं हूँ विकास, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज का ये वीडियो होने वाला है, हम जो एक 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं उसके पावर स्टीयरिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि उसके लिए जो मैकेनिकल स्टीयरिंग हमने डिज़ाइन किया था एज़ पर डिज़ाइन उसमें कुछ ग्लिचेस क्रिएट हो गए हैं स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए भी, और जब सस्पेंशन ऑपरेट होता है उस केस में भी वो थोड़े एरर क्रिएट कर रहा है और वो स्टेबिलिटी के हिसाब से सही नहीं है। तो हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक पावर शेयरिंग में कन्वर्ट किया है। उसका डिज़ाइन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक कैसा लुक रहेगा, और उसके पार्ट्स कुछ रेडी हो गए हैं। एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के अंदर ही हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है पावर शेयरिंग का, एक डीसी मोटर यूज़ करके, और उसके सिग्नल इनपुट्स लेके हम स्टीयरिंग के एंगल के हिसाब से व्हील को लेफ़्ट या राइट रोटेट करने वाले हैं। तो जो मॉडिफिकेशन होने वाले हैं उसका एक लुकआउट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। उसके डिसमेंटल कंपोनेंट जो है, जो कि अभी वेल्ड होके आने वाले हैं, लेकिन वेल्डिंग से पहले मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि रॉ मटेरियल क्या है उसका, और डिज़ाइन में अभी आपको दिखा देता हूँ। कैमरा में थोड़ा सा जूम करता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बेसिक डिज़ाइन था पहले, जो कि सिंपली यहाँ से स्टीयरिंग का रॉड आ रहा था, और फिर ये जो मैकेनिज्म ऑलरेडी लगा हुआ है गाड़ी में, यहाँ से उसके जो लेफ़्ट राइट करने वाले आर्म थे ये कनेक्टेड थे लेफ़्ट टू राइट, एंड एक सिंगल आर्म यहाँ से चेसिस के जो स्टीयरिंग है वहाँ पे कनेक्टेड था। तो अभी हमने जो इसमें न्यू चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से मैं इन वाले पार्ट्स को यहाँ से अभी फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, और न्यू वाले पार्ट जो है वो अनहाइड करता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये न्यू माउंटिंग है, ये वाले बुशेस है, ये जो बेरिंग है इसे सेंटर में रखने के लिए। सेम इस तरफ ऐसे ही है, ये ब्रेक माउंट की प्लेट, और फिर हम इसके अंदर मोटर का जो हमारा असेंबली है उसे अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अभी ये डिज़ाइन में फ्रंट टू फ्रंट फेस पे ही इनके लेफ़्ट और राइट के जो मूविंग आर्म है वो रहेंगे, और ये वाला जो प्लेट है जिसे हम टॉर्क आर्म फिलहाल कह रहे हैं, तो उसे अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट और राइट, मतलब मोटर के थ्रू, तो हमारा स्टीयरिंग ऑपरेट होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से सिंपली ये डिज़ाइन किया हुआ है, एक गियर डीसी मोटर यूज़ करके। इसका कंट्रोलर और 4x4 व्हील का जो ड्राइव कंट्रोलर है वो पूरा व्हीकल के अंदर ही माउंट होने वाला है। हमने यहाँ पे कुछ भी बाहर इसका रखा हुआ नहीं है मटेरियल, ताकि डैमेजेस और एरर कम से कम आए। अभी हम इनके कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं कि एडिशनली हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम इसे गाड़ी पे माउंट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैमरा को निकाल रहा हूँ स्टैंड के ऊपर से, और लिमिट स्विच की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मोटर के ऊपर माउंट लगाने के लिए है, सेंसर के लिए, जो कि इसका आरपीएम सेंसर रहेगा वो ऐड करने के लिए। फिर ये वाले प्लेट है,
ये वाली राइट साइड की प्लेट है व्हीकल के, इसमें से यहाँ पे बुश का सेंटर रहता है और ये वाला जो प्लेट है यहाँ पे ऐसे वेल्ड होने वाला है। सेंटर में जो है वो मोटर का बुश वेल्डिंग होगा इसके अंदर और फिर इसी के अंदर मोटर माउंट होगी और ये वाला जो सेक्शन है ये व्हीकल के ऊपर माउंट होगा। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। माउंटिंग चेंज हो गया है तो हमें बेरिंग भी चेंज करनी पड़ने वाली है, तो उनके लिए बुशेस रेडी है दोनों तरफ के। देन फाइनल असेंबली जो वो दोनों लेफ्ट और राइट आर्म की होने वाली है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। फिलहाल ये सारे पार्ट वेल्ड नहीं है, इसके लिए ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आर्म का बुश दोनों तरफ लगा हुआ है और सेंटर में उसका मूविंग बेरिंग है और इसके बीच में भी बुश वेल्ड होगा। अब आप देख सकते हो कि इसे मूव करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसे बुश से सेंटर में लिया हुआ है और बुश एक तरफ टेपर में है कट, स्लाइड कट एक तरफ कम है दूसरी तरफ ज़्यादा है, तो इसे मूव करने के लिए चांसेस ज़्यादा मिले हैं। अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से ऑलरेडी ये मैकेनिज्म बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने डिज़ाइन में आपको बताया था, एक लिंक रॉड है यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट और एक टॉर्क आर्म हम लोग जिसे बोल रहे हैं वो डायरेक्टली लेफ्ट साइड के व्हील से अपर साइड के स्टीयरिंग के मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड है, ताकि जब स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट हो तो ये मूव कर सके। लेकिन अभी इसके मूव करने का डिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मिल रहा है, राइट में कम मिल रहा है। और इसके साथ और एक प्रॉब्लम हुआ है जो कि सस्पेंशन जब ऑपरेट हो रहा है तो ये पूरा स्टीयरिंग का जो असेंबली है थोड़ा सा राइट साइड में खींच लेता है। तो उस ग्लिच को निकालने के लिए हम अभी इसे पावर स्टीयरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैंने जस्ट यहाँ पे रेस्ट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये इसका ऊपर का कवर है। ये हमारा मोटर यहाँ पे माउंट करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये जो हमारा टॉर्क आर्म है अभी ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, मतलब मोटर इसे लेफ्ट राइट मूव करेगी, उसी के हिसाब से हमारा व्हील भी लेफ्ट या फिर राइट मूव होने वाला है। सिंगल जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था, अभी हम लोग दो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक लेफ्ट के लिए भी और एक राइट के लिए भी, ताकि हम लोग लेफ्ट के टायर का और राइट के टायर का डिस्टेंस हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सके। उसके बाद ये जो मेन बेस है, इस मेन बेस को हम लोग ऑलरेडी बने हुए जो फ्रंट आर्म है उसी के ऊपर वेल्ड करने वाले हैं दोनों तरफ से, और फिर इसका कवर का माउंटिंग आने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे जो ये टेल निकला हुआ है वो हम लोग लिमिट स्विच के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि इस मोटर को इलेक्ट्रॉनिकली भी स्विच ऑफ किया जा सके जब हमारा स्टीयरिंग का एंड हमारे सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा तो मोटर स्विच ऑफ हो जाए। इसलिए तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उसके अलावा हमारा जो 4x4 का कंट्रोल सिस्टम है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। उसका कंट्रोल मॉड्यूल अलग से हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। फ़िलहाल नॉर्मली ये कंट्रोलर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कंट्रोल मॉड्यूल अलग से इसमें लगा रहे। इसका जो भी फिटिंग का वीडियो रहेगा वो आगे हम लोग देखने वाले हैं व्हीकल कंप्लीट होने के बाद में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।